हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और क्वेश्चन नंबर ये देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर begin 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area। हमें एक पाइप हमारे पास होगा और उस पाइप का जो बोल रहा है ना कि इनर सरफेस एरिया क्या है, आउटर सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो हमें बताना है। तो पाइप में थिकनेस नाम का कोई चीज़ होगा, बिल्कुल होगा थिकनेस नाम का चीज़, जो कि आप लोग को फिगर में भी दिख रहा होगा। तो इस पाइप का सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ गिवन है। तो लेंथ तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ यानी कि हाइट h, जो कि है 77 सेंटीमीटर पाइप का लेंथ है। जबकि इसका डायमीटर जो है, दो डायमीटर है, एक अंदर की ओर जो है 4 है और बाहर की ओर 4.4 है। तो लिख देते हैं डायमीटर ऑफ आगे जोड़ लीजिए इनर, है ना, इनर डायमीटर ऑफ पाइप और लगा दीजिए, बेस्ट होगा। अ पाइप इज इक, तो इनर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, डायमीटर को d1। तो d1 इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस यानी कि r1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। जबकि आउटर की बात करें तो आउटर डायमीटर ऑफ अ पाइप, इसको मान लेते हैं हम लोग d2, यानी कि कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। सो r2 इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो लिख देते हैं हम लोग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। तो कर्व सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला 2πr/h, जबकि r को हमने क्या माना था अंदर के लिए, r1। तो पुट कर देते 2 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, 22/7 इंटू r। तो r1 के जगह पर कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट यानी कि 77 सेंटीमीटर। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। अभी सभी को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो करने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22 2 टाइम्स करें 44, 2 टाइम्स किए 88, 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 968 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड में क्या बोल रहा है हमें निकाल के देने के लिए, आउटर का बोल रहा है। तो लिख देते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। तो क्या होगा फॉर्मूला 2πr/h, जबकि r2 माना था हमने 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r2 का वैल्यू कितना है 2.2 सेंटीमीटर इंटू हाइट 77 सेंटीमीटर। ये से कैंसिल करते हो 11 टाइम्स। अब सभी को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया 1064.8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ये गलती मत करना, यहाँ पर बोला है टोटल सरफेस एरिया, ये गलती मत करना कि आप ये दोनों को ऐड करके आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, ये दोनों ऐड करने के बाद आप इस साइड देखोगे और इस साइड देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा, रिंग देखिएगा, रिंग दिखेगा, रिंग जैसा शेप दिखेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए रिंग जैसे शेप का एरिया क्या होता है। इसमें दो रेडियस होता है, एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है। ये पाइप का हमें अंदर और बाहर दोनों रेडियस पता है। इसका फार्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन हमने r1 r2 मान के चला है, तो यहाँ पर r1 r2 लेकर चलेंगे। r2 लिया था बड़ा वाले को, r2 लिया है
छोटा वाले को, तो उस तरह से भी हम लोग मेंशन करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पर R1 हमने क्या लिया है, बड़ा वैल्यू को नहीं लिया है, R2 लिया है बड़ा वैल्यू को। हाँ, तो R2 माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ऐसा ऐसा हिस्सा आपको इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा, तो बोथ साइड क्या हो जाएगा, वो हिस्सा ऐड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में वही कहानी दोहराते हैं। निकालना है हमें टोटल, लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। बोलेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लस 2 रिंग है तो 2 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर होगा, क्लियर होगा, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला हमने बता दिया। 2 क्यों लगा, क्योंकि इधर का भी और इधर का भी हम चाहते तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, सर्कुलर रिंग लिख सकते थे, लेकिन जगह की कमी है। तो ध्यान से देखिएगा, इनर का हमने क्या निकाला था, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आउटर के लिए हमने क्या निकाला है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7। R1 ये R2 है, R2 यानी कि कितना वैल्यू है, 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन लिख दिए हैं। आप इसको चाहो तो A+B इंटू -B पे ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन दोनों को हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो हमने देखा इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया 203.2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ से आप देख सकते हो 2 × 22/7 इंटू A+B इंटू A-B पे ब्रेक कर लो तो भी चलेगा, या तो आप 2.2 का स्क्वायर कर लो। तो 2.2 को आप 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4.84 आएगा रिजल्ट, और -2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और प्लस सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ गया आपका 44/7 इंटू सब्ट्रैक्ट करने पे 0.84 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 0.71 और ये 2। अब सभी को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई और करेंगे ऐड, यानी कि 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, मल्टीप्लाई 44। ठीक है, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं किसको, ओ माय गॉड, यहाँ पॉइंट लग गया, पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, चलिए इसको काट ही देते हैं हम, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं 2032.8 में ऐड होगा 5.28 और सेंटीमीटर, दोनों में से कॉमन लेकर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फाइनल आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग किसको, 32.8, इन सब को ऐड कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है समाप्त।